इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर अतीक अहमद लखनऊ हाईकोर्ट पहुंच चुका है। भारी सुरक्षा बल के बीच में पेश किया गया है अतीक अहमद। उसका कहना है कि सीएम योगी ईमानदार और बहादुर नेता हैं। देखिए किस तरीके से जब मुसीबत आती है तो सुर बदल जाते हैं। अतीक अहमद के मुंह से भी निकल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार और बहादुर नेता हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से जुड़ गए। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? अतीक अहमद के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो राजधानी पहुंचा तो मुंह से निकला योगी ईमानदार भी हैं और बहादुर नेता भी। देखिए, ये पूरा मामला 2005 का है। राजूपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे अतीक अहमद। इसी मामले में आज माना जा रहा है कि जो उनकी जो चार्जेस हैं वो फ्रेम होंगे। देर रात ही इनको गुजरात के साबरमती जेल से लखनऊ जेल लाया गया था और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। फिलहाल वो कोर्ट के अंदर है और अंदर पूछताछ भी हो रही है और आज चार्जेस भी फ्रेम हो सकते हैं। फिलहाल अतीक अहमद के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर नजर आई और उन्होंने कहा कि ईमानदार और बहादुर नेता है सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके पीछे कई मायने भी हो सकते हैं। अभी अगस्त के महीने में ही इनका बेटा जो उमर है, उस पर भी 2 लाख का इनाम था। उसने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में रहने वाले व्यापारी मोहित जायसवाल को उनसे रंगदारी मांगी। रंगदारी ना देने पर यहाँ पर उससे उसका अपहरण किया और देवरिया जेल ले जाकर उसके साथ मारपीट की। तो फिलहाल उस मामले में उनका बेटा भी जेल में ही है। लेकिन अतीक के ये शब्द कई मायने हैं इसके निकाले जा रहे हैं और आज में जिस तरह से उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी नजर आई तो कहीं ना कहीं अतीक अब ये जान चुके हैं कि अगर इन सब मामलों से बचना है तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी पड़ेगी। यही वजह लगती है कि आज उन्होंने इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल तौकीर, क्या इसको एक तरह की कह सकते हैं कि इसको षड्यंत्र भी समझा जाए कि अतीक अहमद समझ चुके हैं कि उनका काउंटडाउन क्लोज हो जाएगा अगर वो इस तरीके की चीजें या इस तरीके के बयान नहीं देते हैं तो? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, संपत्तियां कुरखोरी हैं। चाहे अतीक अहमद हो, उनके परिवार के लोग हों या उनके करीबी लोग हों, करीब 400 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। अभी 7 दिन पहले ही इलाहाबाद की धूमनगंज पुलिस लखनऊ आई थी और यहाँ पर भी विभूति खंड और गोमती नगर इलाके में करीब 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। तो फिलहाल काफी शिकंजे में कसते जा रहे हैं अतीक, लेकिन इस तरह के बयान देने के बाद उन्हें लगता है कि शायद आगे कुछ सहूलियत मिल जाए या कुछ उनके ऊपर दया की दृष्टि हो जाए। तो फिलहाल इस तरह के बयानों को उस तरह से देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह की दया दृष्टि होती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल समीकरण जो है वो अतीक के लिए बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार संपत्तियां भी कुर्क हो रही हैं और कुछ पुराने मामलों में अब सजा का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन तौकीर, हमारे सामने पहले भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ जरूर करी है, लेकिन उसके बावजूद उनको उस तरह की रियायत मिलती नजर नहीं आई जो उनकी उम्मीद रही है। देखिए, इस तरह के मामले अक्सर देखे जाते हैं कि जब कोई अपराधी प्रवृत्ति का या जो पुलिस की शिकंजे में फंसा हुआ है वो सीएम योगी आदित्यनाथ या भाजपा की तारीफ करते नजर आता है, लेकिन इस तरह के बाद भी उसको कोई राहत नहीं मिलती। पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से काम करती है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई जो लॉ के अकॉर्डिंग होती है वो की जाती है। तो फिलहाल इस मामले में भी, अतीक के मामले में भी ये माना जा रहा है कि बहुत राहत इनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कई पुराने मामले अब पूरी तरह से पूरे हो चुके हैं, सुनवाई पूरी हो चुकी है, सजा का ऐलान बाकी है। हमने मुख्तार अंसारी वाले मामले में भी देखा तो लगातार कई ऐसे मामले हैं जो पुराने हैं, अब उसमें सजा का ऐलान हो रहा है। तो फिलहाल अब इस तरह के अतीक के मामले भी, सिर्फ जो 2005 का मामला है इसमें अब माना जा रहा है कि सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस तरह के बयान से उनके ऊपर कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये जरूर है कि इलाहाबाद में उनको क्योंकि इलेक्शन भी करीब है, अभी निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो राजनीतिक समीकरण के मायने भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अतीक के लिए माना जा रहा है कि इस तरह के बयान उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अतीक अहमद की एक आखिरी सांस के साथ आखिरी कोशिश भी कि पूरा जोर वो लगा पाए और भाजपा की तारीफ हो या फिर योगी आदित्यनाथ की, जो भी करने से उनको निजात मिलती हो इस मुसीबत से, वो निजात पाना चाहते हैं, वो स्ट्रगल नजर आ रहा है। चलिए, खबरों का रुख करते हैं। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग के बाद रेलवे ने करीबन 6 दर्जन स्पेशल ट्रेन चलाने की प्लानिंग कर ली है। ये ट्रेन उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के साथ ही जम्मू, कोलकाता, गुजरात, बिहार सहित कई राज्यों को कनेक्ट करने वाली हैं। ऐसे हजारों लोगों को दिवाली और भाई दूज के मौके पर लखनऊ सहित यूपी के अन्य शहरों के लिए आवागमन अब आसान हो जाएगा। इन ट्रेनों में एसी, जर्नल और अन्य श्रेणी के पैसेंजर सफर कर सकेंगे। हालांकि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में सफर के लिए लोगों को मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 1.5 से लेकर 2 गुना तक किराया देना पड़ेगा। आपको बता दें कि
एनईआर के डीएमआर आदित्य कुमार ने बताया है कि दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर यात्रियों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी 24 घंटे अलर्ट रहने वाली है। तो वहीं दिवाली पर इस बार आगरा जिला जेल जो है वो गाय के गोबर से बने दीपक से जगमग होगा। आगरा जिला जेल में निरुद्ध बंदी गाय के गोबर से दीपक बना रहे हैं। गाय का गोबर जिला जेल की गौशाला से आता है, जिसे दीपक का आकार देकर अपने हुनर का प्रदर्शन भी बंदी कर रहे हैं। आगरा जिला जेल प्रशासन ने दिवाली तक 1 लाख दीपक बनाने का लक्ष्य रखा है। गायत्री पीठ आंवला खेड़ा ने 51,000 गाय के गोबर का ऑर्डर दिया है, जिससे दिवाली पर गायत्री पीठ बंदियों के बनाए दीपक से जगमग होगी। इसके बाद ही आगरा जेल प्रशासन ने आम लोगों के लिए गाय के गोबर का जो दीपक है जिला जेल के गेट से बेचने का जो प्लान है वो तैयार किया है, जिससे बंदियों के हुनर को मंच के साथ ही पर्यावरण की शुद्धि का भी खास ख्याल रखा जा सके। बात हम आगरा की कर रहे हैं। आगरा में दिवाली पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। इस पर्व पर हर घर में दिए जलाए जाते हैं। शहर जगमगाहट के आगोश में समा जाते हैं। हर कोई अपने घर को चिरागों से सजाना चाहता है। आगामी पर्व को देखते हुए भी दियों को लेकर के अगर मिट्टी के दियों की बात की जाए तो खूब डिमांड भी इनकी रहती है, लेकिन प्राकृतिक जो कुम्हार हैं वो कहीं ना कहीं इसकी मार झेल रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये लोग पर्याप्त तादाद में मिट्टी के दिए बनाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।